Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Students, I hope you all are well and you are preparing well for the examinations. Students, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6th English Literature Book Lesson 5 Today and Tomorrow. This is a poem by J.E. Carpenter. आज हम पढ़ने वाले हैं 5th लेसन क्लास 6 का, that is Today and Tomorrow, and it has been written by J.E. Carpenter. Before we do further, let me ask you some questions. Have you ever been punished for not doing your homework? Yes or no? क्या कभी भी आपने होमवर्क नहीं करने के लिए पनिशमेंट पाया है? Yes or no? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. Do you know anyone who is always regular in their work? क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, कुछ जो हमेशा अपने वर्क को लेकर के रेगुलर होते हैं और कुछ जो कभी भी होमवर्क नहीं करते और कुछ कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं. तो आप इनमें से किस टाइप के हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो अपने काम में हमेशा ही रेगुलर है? टॉक टू देम, उनसे बातें करें. अगर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा स्टूडेंट आपकी नज़र में है जो हमेशा ही अपने वर्क में रेगुलर है, तो उससे बात कीजिए एंड फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ देयर रेगुलरिटी. जो रेगुलरिटी है उनके काम में, उसका राज क्या है, वो कैसे रेगुलरली अपना होमवर्क कर पाते हैं. तो उस व्यक्ति, उस स्टूडेंट का राज पता कीजिए और वो हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए, ताकि आपके बहुत से दोस्त जो अपने काम में रेगुलर नहीं रह पाते, वो आपके आंसर्स को जान करके उसे भी अपने जीवन में उतार. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे. इफ यू आर हाफ asleep and your mother tells you to pack your bag before sleeping, will you get up and pack it immediately? अगर आप आधी नींद में हो, अभी पूरी तरह से सोए नहीं हो, पर हाँ नींद आ रही है, और उस समय आपकी मम्मी आपको बोलती हैं टू पैक योर बैग बिफोर स्लीपिंग, कि सोने के पहले बैग ठीक कर लो, सुबह के लिए स्कूल बैग अभी ठीक करके तब सो. विल यू गेट अप एंड पैक इट इमीडिएटली? क्या आप तुरंत उठ जाओगे और झट से अपना बैग पैक कर लोगे? टेल हर टू वेट फॉर 10 मिनट्स, या कहोगे 10 मिनट बाद मम्मी. और टेल हर दैट यू विल पैक इट इन द मॉर्निंग, या फिर ये कहोगे कि आप सुबह में उसे पैक करने वाले हो. तो स्टूडेंट्स, इन तीनों में से आपका जवाब क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें इंतजार है. इसके अलावा हमने अपने चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाए हैं क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 के लिए, जिसमें हम डिमांडेड टॉपिक्स को टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं. तो आप बीइंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे अदर एक्सरसाइजेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने स्टूडेंट की डिमांड पर बनाया था. तो चलिए बात करते हैं आज की. आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 5 ऑफ क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर बुक, दैट इज टुडे एंड टुमारो, अ पोएम बाय J.E. कारपेंटर. तो इन क्वेश्चन से जो अभी हमने आपसे पूछा, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3, इससे आपको गेस हो गया होगा. और मैं एक बार बता भी दूँ, जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पोएट हमें ये बताना चाहते हैं दैट वी शुड नेवर लेट आवर वर्क फॉर समडे एल्स. हमें अपने काम को किसी और दिन के लिए नहीं टालना चाहिए. वी शुड नेवर वेट फॉर टुमारो टू डू आवर वर्क. मीन्स वी शुड मेक अ गुड यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम. ठीक है ना? हमें अपने प्रेजेंट टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, उसका बेस्ट यूज करना चाहिए. हमें कभी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए और हमें किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए. दिस इज द मोरल ऑफ द पोएम. जो लेसन हमें इस पोएम को पढ़ने के बाद से मिलेगा वो क्या होगा कि वी शुड नॉट लेट आवर वर्क टू बी डन ऑन सम अदर डे. वी शुड नॉट वेट फॉर एनी ऑस्पिशियस टाइम फॉर स्टार्टिंग एनी work. Should not wait for tomorrow. Now let us read the poem. Don't tell me of tomorrow. Give me the man who'll say that when a good deed is to be done, let us do the deed today. We may all command the present if we act and never wait, but repentance is the phantom of a past that comes too late. Don't tell me of tomorrow, there is much to do today that can never be accomplished if we throw the hours away. Every moment has its duty, who the future can foretell.
then why put off till tomorrow what today can do as well. ओके, सो ओवरऑल अभी एक बात तो आप जान ही गए होंगे कि पोएम क्या है, म्यूजिकल है। पोएम का एक राइम स्कीम है, ठीक है ना। तो राइम स्कीम को चलिए मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, पहले इस पोएम को एक्सप्लेन कर लिया जाए। जो न्यू वर्ड्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताती चलूंगी बीच में, तो ध्यान से सुनेंगे। डोंट टेल मी ऑफ हियर द पोएट इज आस्किंग us that don't tell me of tomorrow. Actually he is telling us that he doesn't like the people who put off their work till tomorrow. मुझे वैसे लोग पसंद नहीं हैं जो किसी भी काम को कल पे टालते हो। Give me the man who will say. मुझे वैसे लोग पसंद हैं जो वो कहे that when a good deed is to be done, let us do the deed today. जो ये कहे कि किसी भी अच्छे काम को करना हो तो बस उस काम को आज के आज और अभी के अभी शुरू कर दिया जाए। He likes the people who say that let us do the deed today. कोई भी काम हो उसको आज ही कर डाले, आज का काम आज ही खत्म कर डाले। जब हमारे दिमाग में आ जाए कि ये काम करना है, देन उसको देन एंड देयर करके फिनिश करो, कल के लिए प्लान मत करो। नाउ वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट। क्यों, आखिर में कल पर क्यों न टालें? तो देखिए, वी मे ऑल कमांड द प्रेजेंट, अभी का जो समय है वो हमारे कमांड में है। प्रेजेंट टाइम को तो हम कमांड कर सकते हैं। इफ वी एक्ट एंड नेवर वेट, कैसे कमांड कर सकते हैं कि हम अभी के अभी एक्ट कर डालें, जो काम करना है वो अभी प्रेजेंटली कर डालें और वेट न करें, इंतजार न करें कल का। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रेजेंट को कमांड कर रहे हैं। बट रिपेंटेंस इज द फैंटम। रिपेंटेंस का मतलब क्या होता है? रिग्रेट, पछतावा। बट रिपेंटेंस इज द फैंटम ऑफ अ पास्ट दैट कम्स टू लेट। इफ पास्ट मीन्स बीता हुआ समय। अगर समय बीत गया, किसी भी काम को हमने समय पर नहीं किया और वो समय बीत गया, तो फिर हमारे पास क्या रह जाता है? दैट इज ओनली द रिपेंटेंस, सिर्फ पछतावा रह जाता है। और यहाँ पे क्या है? फैंटम का मतलब क्या होता है? मीन्स घोस्ट, भूत। यहाँ भूत का मतलब क्या है? वही बीता हुआ समय, भूतकाल। इट कम्स टू लेट, बहुत बाद में जाकर ये पास्ट का पछतावा हमें होता है। हम इस बात को लेके पछताते हैं कि हमने किसी भी काम को प्रेजेंटली देन एंड देयर क्यों नहीं कर लिया। तो वी शुड ऑलवेज कमांड आवर प्रेजेंट बाय डूइंग एक्ट एंड नेवर वेटिंग फॉर टुमारो, बिकॉज वी हैव टू रिपेंट इफ वंस द टाइम पास अप। एक बार जब समय बीत जाता है तो फिर पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं रह जाता। डोंट टेल मी ऑफ टुमारो, मुझे कल पर काम टालना पसंद नहीं है। देयर इज मच टू डू टुडे, क्योंकि करने के लिए आज ही बहुत कुछ है, यानी आज ही हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। व्हाई टुमारो दैट कैन नेवर बी अकम्प्लिश्ड इफ वी थ्रो द आवर्स अवे। हमारे पास प्रेजेंट में करने के लिए बहुत से काम है और वो काम कभी भी अकम्प्लिश नहीं किए जा सकते, कभी भी कंप्लीट नहीं किए जा सकते अगर हम आवर्स को यानी समय को यूं ही थ्रो कर दें, यूं ही वेस्ट कर दें, वेट कर करके कि चलो आज नहीं कल करेंगे। तो अगर हम इस तरह से समय को बर्बाद करेंगे तो हमारा काम कभी भी अकम्प्लिश नहीं हो। सो हियर द एसेंस ऑफ द पोएम, द थीम, एवरी मोमेंट हैज इट्स ड्यूटी। हर क्षण में हमारा कोई ना कोई कर्तव्य होता है, हर क्षण में। हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, अगर हमने हर मोमेंट में अपनी ड्यूटी को नहीं कंप्लीट की तो कौन जानता है कल क्या होगा। फोरटेल का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग करना। किसी चीज़ को कल क्या होगा या भविष्य में क्या होगा उसको पहले ही बता देना। तो फ्यूचर, हु द फ्यूचर कैन फोरटेल, फ्यूचर को कौन बता सकता है कल क्या होगा, ऐसा कौन बता सकता है। इसलिए हर मोमेंट में अपनी ड्यूटी को करते रहें। नेवर वेट फॉर सम other time which will come in future, because we are not sure whether we will remain in future, we will be alive in future to complete that work or not. Then why put off till tomorrow? अगर हम कल को बता नहीं सकते कि कल क्या होगा तो फिर हम कल पर किसी काम को क्यों पुट ऑफ करें, क्यों कल पर किसी काम को टालें। What today can do as well, जो काम आज भी ठीक ढंग से किया जा सकता है, जिस काम को हम आज भी कर सकते हैं उस काम को कल पर क्यों टालें, क्योंकि जबकि हमें फ्यूचर का कोई एश्योरेंस नहीं होता, हमें फ्यूचर का कुछ भी पता नहीं होता, तो हम किसी काम को फ्यूचर पर क्यों डालें।
So in this way, we came to know that we should never put off any work till tomorrow. We should make a good use of our present time. We should make the maximum and productive use of our time. So I hope this poem is clear to you. आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पोएम समझ में आई कि नहीं, और आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। अब बात करते हैं राइम स्कीम की, जिसकी चर्चा हम शुरू में करते करते रह गए। तो राइम स्कीम कैसे पता करें ये अभी आप खूब अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके क्लास 9th और 10th तक आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, इवन बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। तो उसमें हमें करना क्या होता है कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखिए, टुमारो से डन टुडे, टुमारो से डन टुडे। तो अब क्या दिखेगा, टुमारो का साउंड ए है, ध्यान देंगे टुमारो को हमने ए लिया है। अब हमें देखना है कि ये जो चार, चलिए मैं इनको बॉक्स में लेती हूँ लास्ट वाले वर्ड्स को, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ अब बताइए इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं नीचे 3 में से जो टुमारो से मैच कर रहे हैं, मतलब उनका साउंड जो है वो सिमिलर है। कैसे, जैसे यहाँ देखिए से टुडे, से टुडे, ठीक है ना। तो से टुमारो के जैसा साउंड नहीं कर रहा, राइम नहीं कर रहा टुमारो से, दिस इज नॉट द राइमिंग वर्ड फॉर टुमारो, तो ये हो जाएगा बी। अब देखिए, अब इस डन को देखते हैं। डन क्या टुमारो के साथ राइम कर रहा है? नो। डन क्या से के साथ राइम कर रहा है? नो। तो ये ना तो ए जैसा है ना तो बी जैसा है, ये हो गया सी। अब देखते हैं लास्ट, टुडे। टुडे किसके साथ राइम कर रहा है? देखिए टुमारो के साथ, नो। टुडे से, टुडे से, तो ये बी के सिमिलर है, तो हम इसके लिए भी बी यहाँ लिखेंगे। और कुल मिला के राइम स्कीम पोएम का क्या हो गया अब? ए बी सी बी। कैसे लिखते हैं उसको? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो आई थिंक दैट द वर्ड्स एज वेल एज द summary, the rhyme scheme, the meaning of the poem is quite clear to you. That's all for today. बहुत जल्द हम आपके लिए नया टॉपिक अपलोड करेंगे जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होगा। Till then, bye bye and take care. Thanks for watching.